सोचो अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जो बिना याद दिलाए बार बार यूज करने का मन करे, जैसे फोन उठाकर ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप, इंस्टा या यूट्यूब खोलने का। क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ हैबिट है या इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी या स्ट्रेटेजी छुपी होती है? आज हम बात करने वाले हैं ऐसी पावरफुल बुक की जो बताती है कंपनीज कैसे ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जो लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। ये बुक सिर्फ बिजनेस या मार्केटिंग की नहीं है, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर को समझाने की एक डीप जर्नी है। इसमें बताया गया है कैसे छोटे छोटे ट्रिगर्स, इमोशंस और रिवॉर्ड्स मिलकर एक आदत बना देते हैं, और जब कोई प्रोडक्ट आदत बन जाता है तो लोग उसे छोड़ नहीं पाते। इस कंसेप्ट को समझने के लिए ऑथर ने एक सिंपल और पावरफुल मॉडल दिया है जो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल एप्स और प्रोडक्ट्स के पीछे का सीक्रेट बताता है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, स्टूडेंट हो या सिर्फ समझना चाहते हो कि आपका माइंड कैसे काम करता है और आप बार बार क्यों फोन चेक करते हो, तो ये बुक आपके लिए एक आई ओपनिंग होने वाली है। इस बुक में हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि कैसे हैबिट बनती हैं, कैसे प्रोडक्ट लोगों को हुक करते हैं और कैसे आप भी इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ और बिजनेस में यूज कर सकते हो। चैप्टर 1 द हैबिट जोन का मेन आइडिया ये है कि हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा हैबिट से चल रहा होता है। ऑथर एक सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जब वो रोज सुबह रन करते थे तो बिना सोचे समझे सब काम ऑटोमेटिकली होते जाते थे। एक दिन जब उन्होंने इवनिंग में रन किया तो उन्होंने लोगों को गलती से गुड मॉर्निंग बोल दिया, क्योंकि उनका माइंड पुराना रूटीन पर चल रहा था। यहाँ तक कि घर के अंदर भी उन्होंने शेव करना स्टार्ट कर दिया, जबकि ये काम वो सिर्फ सुबह करते थे। हैबिट्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड में चला जाता है, और हैबिट तब बनती है जब कोई काम बार बार किया जाता है। धीरे धीरे दिमाग उन काम को याद कर लेता है और फिर बिना कॉन्शियस थिंकिंग के वो काम होने लगता है, जैसे नेल बाइटिंग, फोन चेक करना या किसी से मिलते ही ऑटोमेटिकली ग्रीट करना। ब्रेन टाइम बचाने के लिए ऐसे कामों को ऑटोमेटिक बना देता है। इसलिए कई बार हम कुछ ऐसा भी कर देते हैं जो उस वक्त जरूरी नहीं होता, पर पुरानी आदत की वजह से हो जाता है। हैबिट बिजनेस के लिए बहुत पावरफुल होती हैं। जब लोग किसी प्रोडक्ट को बार बार यूज करने लगते हैं तो वो उनके रूटीन का पार्ट बन जाता है। इससे कंपनीज को फायदा होता है क्योंकि कस्टमर बार बार वापस आता है। जैसे लोग रोज गूगल करते हैं, सोशल मीडिया या ऑनलाइन शॉपिंग साइट। कुछ प्रोडक्ट्स पेन किलर की तरह होते हैं और कुछ विटामिन की तरह। पेन किलर वो होते हैं जो किसी प्रॉब्लम को फौरन सॉल्व कर देते हैं, जैसे जब किसी को कुछ अर्जेंटली चाहिए हो। विटामिन वो होते हैं जो जरूरी नहीं लगते पर धीरे धीरे आदत बन जाते हैं और लोग उन्हें रेगुलरली यूज करने लगते हैं, जैसे सोशल मीडिया। दोनों तरह के प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो सकते हैं, पर जो प्रोडक्ट आदत बन जाते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। और कोई बिजनेस अगर ऐसा प्रोडक्ट बना दे जो लोगों के रूटीन का पार्ट बन जाए तो उससे ग्रोथ फास्ट होती है। चैप्टर 2 ट्रिगर में ऑथर बताते हैं कि कोई भी हैबिट या एक्शन बस ऐसे ही शुरू नहीं होता। उसके पीछे हमेशा एक सिग्नल या रिमाइंडर होता है जो हमें कुछ करने के लिए पुश करता है। ये सिग्नल ही ट्रिगर होता है। कैसे लोग इंस्टाग्राम या दूसरी ऐप बार बार ओपन करते हैं? पहले उन्हें कोई बाहर से सिग्नल मिलता है, जैसे कोई नोटिफिकेशन या मैसेज या किसी फ्रेंड का पोस्ट। धीरे धीरे जब ये बार बार होता है तो लोग बिना नोटिफिकेशन के भी ऐप खोलने लगते हैं। यहाँ से पता चलता है कि पहले एक्सटर्नल ट्रिगर काम करता है, बाद में इंटरनल ट्रिगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कंपनीज अलग अलग तरह से एक्सटर्नल ट्रिगर्स यूज करती हैं। कुछ पेड होते हैं जैसे एड्स, कुछ अर्न होते हैं जैसे लोगों के रिकमेंडेशन, कुछ रिलेशनशिप वाले होते हैं जैसे फ्रेंड के मैसेज। इन सब का पर्पस एक ही होता है, यूजर को याद दिलाना कि प्रोडक्ट यूज करो। यहाँ कोक का एग्जाम्पल एक्सटर्नल ट्रिगर समझाने के लिए दिया गया है। एक सिंपल कोक वेंडिंग मशीन भी लोगों को एक्शन लेने के लिए पुश करती है। जब कोई वेंडिंग मशीन के पास से गुजरता है, उस पे कोक की बड़ी इमेज, बॉटल और थर्स्टी जैसा मैसेज देखता है तो वो एक ट्रिगर बन जाता है। लेकिन ऑथर कहते हैं सिर्फ एक्सटर्नल ट्रिगर से काम नहीं चलता। सबसे पावरफुल होता है इंटरनल ट्रिगर। ये ट्रिगर इंसान के इमोशंस और फीलिंग्स से आता है, जैसे बोर्डम, लोनलीनेस, टेंशन या क्यूरियोसिटी। जब इंसान बोर होता है तो ऑटोमेटिकली फोन उठा लेता है, मतलब प्रोडक्ट यूज करने की नीड अंदर से ही फील हुई। ऐसे ही कोक की इमेज देख के उसे लगा कि कहीं उसे प्यास लग सकती है। सक्सेसफुल प्रोडक्ट लोगों की प्रॉब्लम को समझकर बनाए जाते हैं। कंपनीज को समझना पड़ता है कि उनका यूजर अंदर से क्या फील कर रहा है। जब प्रोडक्ट उस इमोशन को टारगेट करता है तब वो हैबिट बनने लगते हैं। चैप्टर 3 एक्शन कहता है कि सिर्फ ट्रिगर होने से कोई हैबिट नहीं बनती। इंसान तभी एक्शन लेता है जब उसके पास मोटिवेशन भी हो और काम इजी भी हो। अगर काम मुश्किल लगे या ज्यादा सोचना पड़े तो लोग एक्शन लेने से बचते हैं। इसलिए सक्सेसफुल प्रोडक्ट लोगों के लिए काम को इतना सिंपल कर देता है कि वो बिना ज्यादा सोचे काम कर लें। यहाँ फॉग बिहेवियर मॉडल के बारे में बताया गया है। इसके हिसाब से किसी भी बिहेवियर के लिए 3 चीजें एक साथ होनी चाहिए: मोटिवेशन यानी करने की इच्छा, एबिलिटी यानी करने की आसानी, और ट्रिगर यानी कि याद दिलाने वाला सिग्नल। अगर मोटिवेशन हाई है लेकिन काम मुश्किल है तो एक्शन नहीं होगा, और अगर काम इजी है पर इंटरेस्ट ही नहीं है तब भी एक्शन नहीं होगा। हैबिट तब बनती है जब काम सिंपल हो और यूजर को थोड़ा सा पुश मिले,
लोग जनरली इन चीजों से मोटिवेट होते हैं, जैसे कि प्लेजर चाहना, पेन से बचना, उम्मीद रखना, डर से बचना और सोशल एक्सेप्टेंस पाना। इसलिए एड, एप्स और प्रोडक्ट इन इमोशंस को यूज करते हैं। कभी खुशी का प्रॉमिस देते हैं, कभी डर दिखाते हैं, कभी दिखाते हैं कि दूसरे लोग भी ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आप भी करो। लेकिन ऑथर का मेन फोकस यहाँ मोटिवेशन बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि काम को ईजी करने पर है। वो कहते हैं मोटिवेशन बढ़ाना डिफिकल्ट और कॉस्टली होता है, पर किसी काम को सिंपल बनाना ज्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे गूगल ने सर्च को सिंपल कर दिया, ट्विटर ने शॉर्ट मैसेजेस लिखना इजी कर दिया और आईफोन ने कैमरे को लॉक स्क्रीन से ही एक्सेस करने लायक बना दिया। जब एफर्ट कम होता है तो यूसेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इस चैप्टर में ह्यूरिस्टिक्स का कंसेप्ट भी बताया गया है। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब है दिमाग का शॉर्टकट। जैसे अगर किसी चीज पर लिखा हो कि सिर्फ 2 आइटम्स लेफ्ट, तो वो हमें ज्यादा वैल्यूएबल लगती है। कुकीज एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल दिया गया है। जिस जार में कम कुकीज थे वो लोगों को ज्यादा वैल्यूएबल लगी और जो जार फुल था उसमें लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहा, जबकि दोनों जार्स में सेम ही कुकीज थी। इसे स्केर्सिटी इफेक्ट कहते हैं। फिर फ्रेमिंग इफेक्ट का भी एक इंपॉर्टेंट आइडिया दिया है। चीज का प्रेजेंटेशन कैसे किया गया उससे परसेप्शन चेंज हो जाता है। एक एग्जाम्पल में एक फेमस वायलिन प्लेयर सबवे में बजा रहा था तो उस पर किसी ने नोटिस नहीं किया। वही म्यूजिशियन कंसर्ट हॉल में बजाया तो लोगों ने बहुत पैसे देकर सुना। मतलब एनवायरनमेंट और प्रेजेंटेशन वैल्यू को अफेक्ट करता है। फिर एंकरिंग इफेक्ट भी समझाया गया है, जिसमें पहले महंगा प्राइस दिखा दिया जाता है और फिर डिस्काउंट दिया जाता है। इससे चीज सस्ती लगने लगती है। इसी तरह बाय वन गेट वन ऑफर भी लोगों को ज्यादा खरीदने पर पुश करता है। फिर एंडोर्ड प्रोग्रेस इफेक्ट भी बताया गया है। जब लोगों को लगता है कि वो ऑलरेडी प्रोग्रेस कर चुके हैं तो वो काम कंप्लीट करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। जैसे लॉयल्टी कार्ड में अगर पहले से ही 2 स्टेम्प लगे हो तो लोग बाकी स्टेम्प जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल कंप्लीशन भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। जितना ज्यादा प्रोफाइल कंप्लीट होता है उतना ही यूजर और फिल करना चाहता है। चैप्टर 4 वेरिएबल रिवॉर्ड का मेन आइडिया ये है कि हम किसी प्रोडक्ट को बार बार इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें हर बार सेम रिजल्ट नहीं मिलता। जब रिवॉर्ड थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है तो क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। ये चीज हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इंसान का दिमाग अनसर्टेनिटी को पसंद करता है। जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। रिवॉर्ड 3 तरह के होते हैं। पहला ट्राइब का रिवॉर्ड, यानी कि दूसरों लोगों से मिलने वाली एप्रिसिएशन, जैसे कि लाइक, कमेंट्स और रिस्पेक्ट। दूसरा हंट का रिवॉर्ड, यानी इन्फॉर्मेशन या मटेरियल ढूंढने का एक्साइटमेंट, जैसे कोई न्यू कंटेंट डिस्कवर करना। तीसरा सेल्फ रिवॉर्ड, यानी अपनी प्रोग्रेस, अचीवमेंट और सेल्फ सेटिस्फेक्शन की फीलिंग। रिवॉर्ड देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूजर को फोर्स करें या कंट्रोल करें तो लोग उससे दूर भागने लगते हैं। लोग चाहते हैं उन्हें चॉइस मिले, ना कि जबरदस्ती। इसलिए सक्सेसफुल प्रोडक्ट वो होता है जो हेल्प करता है, कंट्रोल नहीं। ऑथर माई फिटनेस पाल का एग्जाम्पल देते हैं। ये ऐप लोगों को हेल्दी हैबिट्स डेवलप करने के लिए बनाई गई है, पर उन्हें फोर्स नहीं करती। वो खुद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। साथ ही ऐप कभी एंकरेजमेंट, कभी प्रोग्रेस, कभी सोशल सपोर्ट दिखाता है। ये मिक्स फ्रीडम प्लस रिवॉर्ड लोगों को एंगेज रखता है। फिर फाइनाइट वर्सेस इनफाइनाइट वेरिएबल की बात आई है। अगर रिवॉर्ड एक ही टाइप का हो तो लोग बोर हो जाते हैं, जैसे कोई टीवी शो जिसमें सस्पेंस ही ना हो। लेकिन जब स्टोरी में ट्विस्ट होता है तो लोग नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट में भी नई चीज, नया कंटेंट, नया सरप्राइज होना चाहिए। बेस्ट हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स तीनों टाइप्स के रिवॉर्ड का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। सोशल कनेक्शन, डिस्कवरी का एक्साइटमेंट और पर्सनल प्रोग्रेस। जब ये तीनों सही बैलेंस में मिलते हैं तो प्रोडक्ट ज्यादा एडिक्टिव और एंगेजिंग बन जाता है। चैप्टर 5 इन्वेस्टमेंट का मेन आइडिया ये है कि जब यूजर किसी प्रोडक्ट में अपना टाइम, एफर्ट, डेटा या इमोशन इन्वेस्ट करता है तो वो उस प्रोडक्ट से और ज्यादा अटैच हो जाता है। ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में उसे वापस आने के लिए पुश करता है और धीरे धीरे हैबिट स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एक्शन फेज में यूजर को फौरन रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट फेज फ्यूचर के रिवॉर्ड के लिए होता है। यानी यूजर अभी थोड़ा एफर्ट लगाता है ताकि बाद में उसे ज्यादा वैल्यू मिले। जैसे प्रोफाइल बनाना, फोटो अपलोड करना, लोगों को फॉलो करना, डेटा सेव करना। ये सब छोटे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो प्रोडक्ट को पर्सनल और वैल्यूएबल बना देते हैं। ऑथर आई के इफेक्ट का एग्जाम्पल देते हैं। जब लोग कोई फर्नीचर खुद असेंबल करते हैं तो वो उसे ज्यादा वैल्यूएबल समझते हैं, भले ही वो परफेक्ट ना हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उसमें एफर्ट लगाया है। स्किल्स भी एक इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे कोई पर्सन फोटोशॉप या कोई ऐप यूज करना सीख लेता है तो वो उसी टूल को प्रेफर करता है क्योंकि उसमें उसने टाइम लगाया है। किसी न्यू ऐप पर शिफ्ट करना उसे मुश्किल लगता है, और यही इन्वेस्टमेंट फेज हैबिट बनाने में बहुत पावरफुल रोल प्ले करता है। चैप्टर 6 व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दिस पूरी बुक का क्लोजिंग चैप्टर है। इसमें ऑथर सिर्फ बिजनेस या प्रोडक्ट बनाने की बात नहीं करते, बल्कि एक इंपॉर्टेंट मोरल क्वेश्चन उठाते हैं। जो तुम हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट बना रहे हो, क्या वो लोगों की लाइफ बेटर बना रहा है या उन्हें कंट्रोल कर रहा है? इसमें मोरालिटी के बारे में बात होती है। हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट लोगों के बिहेवियर को चेंज करता है। ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया गया है, मैनिपुलेशन मैट्रिक्स। ये एक सिंपल फ्रेमवर्क है जिससे समझ आता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है। इस मैट्रिक्स में 2 सवाल हैं।
पहला सवाल, क्या तुम खुद अपना प्रोडक्ट यूज करते हो? दूसरा सवाल, क्या तुम सच में बिलीव करते हो कि तुम्हारा प्रोडक्ट यूजर की लाइफ इंप्रूव करता है? इन दो सवाल के बेस पर 4 टाइप्स के क्रिएटर बनते हैं। पहले, फैसिलिटेटर। ये वो लोग हैं जो अपना प्रोडक्ट खुद यूज करते हैं और सच में बिलीव भी करते हैं कि ये लोगों की लाइफ इंप्रूव कर रहा है। ये सबसे ऑनेस्ट और स्ट्रॉन्ग कैटेगरी है। दूसरा टाइप है पेडलर, जो बिलीव करते हैं कि उनका प्रोडक्ट यूजफुल है लेकिन वो खुद उसे यूज नहीं करते। तीसरा टाइप है एंटरटेनर। ये वो लोग हैं जो अपना प्रोडक्ट यूज करते हैं लेकिन वो जानते हैं कि ये लाइफ इंप्रूव नहीं कर रहा, बस एंटरटेनमेंट है। चौथा टाइप है डीलर। ये सबसे डेंजरस कैटेगरी है। ये लोग ना प्रोडक्ट यूज करते हैं ना बिलीव करते हैं कि ये लोगों की लाइफ इंप्रूव कर रहा है। इस टाइप का प्रोडक्ट लोगों को हार्म भी पहुंचा सकता है। यहाँ एडिक्शन पर भी बात हुई है। हैबिट और एडिक्शन दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। हैबिट यूजफुल हो सकती है लेकिन एडिक्शन डेंजरस बन जाता है। इसलिए प्रोडक्ट डिजाइनर को ध्यान रखना चाहिए कि वो यूजर को हेल्प करे, ना कि उन्हें कंट्रोल। चैप्टर 7 का मेन फोकस एक रियल एग्जाम्पल पर है, बाइबल ऐप, जिसका मैसेज है अगर कोई प्रोडक्ट लोगों की लाइफ में मीनिंग ऐड कर रहा है तो लोग उसे हैबिट बना लेते हैं। शुरू में ऑथर बताते हैं कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर सिर्फ पैसा या फेम के लिए काम नहीं करते बल्कि किसी बड़े पर्पस के लिए काम करते हैं। जब कोई प्रोडक्ट किसी अच्छे गोल से बना होता है तो वो ज्यादा पावरफुल होता है और लोग उसे ज्यादा कनेक्ट फील करते हैं। बाइबल ऐप का एम लोगों को रोज बाइबल पढ़ने की हैबिट बनाना था। ऐप ने हैबिट बनाने के लिए हुक मॉडल को यूज किया। सबसे पहले ट्रिगर यूज किए गए, जैसे डेली नोटिफिकेशंस, जो लोगों को याद दिलाते थे कि आज का वर्स पढ़ो। ऐप पढ़ना इजी बनाया गया, छोटे वर्सेस, सिंपल डिजाइन और रीडिंग प्लान्स, ताकि एक्शन लेना आसान हो। जब कोई वर्स पढ़ता तो उसे स्पिरिचुअल पीस, मोटिवेशन और अच्छा फील होता। ये इमोशनल रिवॉर्ड लोगों को दोबारा ऐप यूज करने के लिए एंकरेज करता। बाइबल ऐप एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है जहाँ टेक्नोलॉजी का यूज लोगों की लाइफ बेटर बनाने के लिए किया गया। चैप्टर 8 का मेन फोकस है, जब कोई हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट बन जाए तो हमें देखना पड़ता है कि लोग उसे कैसे यूज कर रहे हैं, कितनी बार वापस आ रहे हैं और किस वजह से उनकी हैबिट बन रही है। इस प्रोसेस को हैबिट टेस्टिंग बोलते हैं। सबसे पहले ये समझना होता है कि कौन लोग प्रोडक्ट रेगुलर यूज कर रहे हैं। ये वही लोग होते हैं जिनकी हैबिट बन चुकी है। इन रेगुलर यूजर को देख के हमें पता चलता है कि सक्सेस का रियल रीजन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उनके एक्शन को ध्यान से देखना, मतलब ये समझना कि वो प्रोडक्ट को कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कौन से फीचर सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं और किस तरीके से वापस आते हैं। जब ये समझ आ जाए तो प्रोडक्ट को ऐसे चेंज किया जा सकता है कि नए यूजर भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके उनकी भी हैबिट बन जाए। जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो नए हैबिट भी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे स्मार्टफोन्स आने के बाद लोगों की आदतें बदल गई। सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग और मोबाइल ऐप्स सब इसी वजह से फास्ट ग्रो हुए। इसी तरह जब किसी चीज का यूज इजी हो जाता है तो लोग उसको जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं।